पे जो है सो बिहार बदलाव यात्रा हो रही है पूरे बिहार में। हमारे पूरे बिहार के हर जिले में जो उम्मीदवार है, जो जन स्वराज के पदाधिकारी हैं, अपने अपने क्षेत्र में जहां उनको लगाया गया है, अपने अपने क्षेत्र सभी लोग बिहार बदलाव यात्रा के समय सभा कर रहे हैं। सभा में यही है, प्रशांत किशोर जी को जो 5 मैनिफेस्टो है, ये गरीब तक पहुंचाना है। हर झोपड़ी में, हर घर में, हर लोगों के पास ये लगता है जरूर इस कार्यक्रम के महत्व कि ये कार्यक्रम पूरे गांव में, हर घर में, हर व्यक्ति, माँ बहनों के यहाँ पहुंच चुका है। इसलिए कि जब मैं भ्रमण करता हूँ तो लगता हूँ कि मेरे दिल जो है सो हम आशा से अधिक पूरे संपर्क में हमने पहुंच चुका है। यह सबसे बहुत बड़ी एक कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और जितने उम्मीदवार हैं सिवान जिला के 8 विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोग निरंतर अपने अपने क्षेत्र में पूरी सभा कर रहे हैं। इससे जनता बहुत उत्साही है और यह संकल्प ले चुके हैं कि मैं जन स्वराज को, बिहार के मुख्यमंत्री हम प्रशांत किशोर जी को बनाएंगे। ऐसा संकल्प जनता जनार्दन ले चुकी है। अच्छा, एक सवाल है अध्यक्ष जी, प्रशांत किशोर जी साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं और आप लोग हर सभा में जनता को सिर्फ प्रलोभन देते हैं कि 2000 देंगे। अभी आप कह रहे थे कि 20,000 मिलेगा, तो क्या ये साफ सुथरी राजनीति है या प्रलोभन दिया जाए? ये प्रलोभन नहीं है, प्रलोभन नहीं है। ये प्रशांत किशोर जी को आप क्वेश्चन बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन आपको ये जरूर महसूस होती है कि जो प्रशांत जी जो कहते हैं वो करते हैं। जैसा अभी मैं आपसे कहा, 1 लाख नौजवानों को सर्वे दे चुके हैं। चलिए आपको रिपोर्ट देते हैं कि इतना, और देख लिए कहाँ मिला है। इसलिए उनका विजन है, उनके दिल में है। मैं कहता हूँ यहाँ से अभी इस बात को समझते हैं, लेकिन आप तो भाई अपने काम करते हैं, लेकिन आपको दिल दिमाग में जरूर है कि वाकई में ऐसा व्यक्ति आया है कि शायद भूत और भविष्य 3 साल से जो व्यक्ति है पैदल यात्रा कर रहे हैं, ठेहुन के नीचे देखते हुए, पांख लगाते हुए भी मंच पर आते हैं। ऐसा भारत का कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो बता दीजिए, ऐसा मेहनत ये जनता के लिए करता हो, ये जनता ये माँ बहनों के लिए करता है, नौजवानों के लिए करता है। राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास में हम लोग शांति व्यवस्था किए थे, प्रदर्शन शांति, कोई नहीं बोले थे, तभी लाठीचार्ज लेकर आ गया। अब बताइए, यही लोकतंत्र है? नीतीश जी ने उन्हें लाठीचार्ज करा दिया, एक हमारे नौजवान को कपाट फूट गया, कितने को, प्रशांत जी को भी लाठी लगी, सब लोग को लाठी लगा। कहने का मतलब ये है दोस्त, ये बिहार जो है चल रहा है ना, नीतीश के सरकार कहने के लिए चल रहा है। एनडीए समझिए अपनी सत्ता के लिए वो चला रहे हैं, ना तो समझिए कि दम किसी में नहीं है, सबों का हालत खराब है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल निकल कर सामने आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं और आप लोग भी बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं, जनता की भरोसा किस पे करें? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, पूछते, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। आप देखे हुएगा कि जब मैं सारा काम करता हूँ, मैंने प्रशांत किशोर जी का विजन के अनुसार सारे बिहार में काम हो रहे हैं, ये सबका नकल हो रहा है। नकल देखिए नीतीश जी भी करते हैं। 400 रुपया था, अरे पहले क्यों नहीं कर दिए? 15-20 साल से मुख्यमंत्री थे, अब इनके डर के मारे उन्होंने 700 बढ़ाया और 1100 कर दिया। बिजली का भी देखिए, अब बताओ, अपने अपने विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र में उद्घाटन कर रहे हैं। अरे 2 महीने में तुम क्या करोगे यार? इसके पहले क्यों नहीं करते थे? ये सबसे बड़ा बिहार का मेहदार मेला है, जाइए वहां पर, ठेहुन पर पानी लगा हुआ है। कहाँ थे मेले, कहाँ थे एमपी? अरे यदि नरेंद्र मोदी जी आए थे तो मेहदार का नाम लिए थे, जरा भी लोकाई नहीं है। ये नीतीश जी के और जितने एमएलए एमपी है, ये लोग क्या करते हैं? सही काम नहीं करते हैं, लूटो पाटो घुसोटो अपने लोगों को देते हैं ताकि इनका पॉकेट कैसे भरे। ये नहीं होना चाहिए, ये जनता पूछ रही है। मैं जनता की बात करता हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, अध्यक्ष अपनी मन की बात नहीं करता। मैं जाता हूँ, घूमता हूँ तो जनता कहते हैं। अरे कम से कम ये पूरे भारत के ही नहीं, विश्व, मैंने बिहार का सबसे बहुत बड़ा मेहदार मेला है। अब बताइए उसकी स्थिति क्या है? सब लोग कहते हैं यहाँ उद्घाटन करते हैं, लेकिन जो भी आए मेले चाहे एमपी, लेकिन उस पर नहीं सोचे। और गांव गवई में भी यही हाल है, कहीं जाकर देखिए, कहीं व्यवस्था नहीं है, बिना घूस का कहीं काम होता है। अंचल में जाइए, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। क्या आपकी सरकार है महाराज? ये जो इसे एनडीए सरकार है, अभी सरकार में चले बड़े बड़े भाषण देते हैं। आज क्यों आप लोग को हालत खराब हो रही है एनडीए लोगों को? जब प्रशांत किशोर जी आए, ये जात पात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबको लेकर चलते हैं। ये अंगुली है, सब लोग एक है, इसलिए अब भुलावा मत दिए। इस पर जात पात पर चुनाव नहीं होगी, इस पर जात पात पर नहीं, एकदम। सर, जितना आप लोग योजना की बात करते हैं, क्या
क्या ये मुमकिन है, इतना लोग पूरा कर पाएंगे? एकदम मुमकिन है, एकदम। उसको तो विजन होना चाहिए। जो काम घर में नहीं करता है ना, वो बड़ा बड़ा वहाँ शिकायत करता है, और जो घर में खटता है ना, वो पूरा खटता ही रहता है, खूब काम करता है। ऐसा कोई भारत के ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि प्रशांत जी जैसा काम कर सके। अब विजन जो है कोई बोलने में डराते हैं। देखिए अभी देखिए क्या हुआ अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, कितने कई जगह मकान बनाए हैं। अच्छा पूछते हैं तो घेकड़ी बंद हो जाती है। क्यों घेकड़ी बंद हो जाती है? पहले कुछ नहीं था, मंत्री मेरे होने के बाद ये कहाँ से आ गया? दिलीप जायसवाल जी जो है सो सिख का जो है सो MBBS कॉलेज उन्होंने दखल कर लिया। क्यों नहीं बोलते हैं जी? अरे बोलो ना, कम से कम नहीं बोलेंगे इसलिए घापला किए हुए। ये जनता देख रही है, ये बर्दाश्त से बाहर है। आपको हटना पड़ेगा गद्दी छोड़ करके। ये जनता एकदम तय कर चुकी है। आज का जो आपने सफल प्रोग्राम किया, किस उद्देश्य से किया, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, और आपके जो श्रोतागण है मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके और ये जन सुराज का बदलाव सभा में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। अच्छा, ये जो मंच पे काफी दावेदार प्रत्याशी देखे जा रहे हैं, ऐसे में जनता किससे बिलीव है? ऐसे में जनता किससे बिलीव? अरे भाई यही तो यहाँ की खूबसूरती है, जौन सूरज की तो यही खूबसूरती है कि हमारे सारे जितने भी भाई प्रत्याशी हैं, हम लोग एक मंच पर एक साथ रह करके और पूरे सीवान जिले में हम लोग जन सूरज का प्रचार कर रहे हैं। महिलाओं की बातें की जाए, किसानों की खेती की कमाई की बात की जाए, तो अन्य कई प्रकार के आप लोग का विजन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये सब मतलब उम्मीदें करना ये सब वही है कि इतना आप लोग कर पाएंगे जितना आप लोग हो रहे हैं? एकदम जितना भी वादा प्रशांत किशोर जी ने कर दिया है वो समझिए कि पक्का है, वो काम हो करके रहेगा। और जो उन्होंने पांच चीज का वादा किया है वो 100% उस वादे पर कायम रहेंगे और वो वादा को पूरा करेंगे। अच्छा, देखा ये जा रहा है बिहार में सभी पार्टियां लगभग यही बोलती है कि मतलब कि यहाँ जाति को लेकर के ही मतलब चुनाव होता है, तो इसको लेकर के आप लोग कितना कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं? देखिए आप जाति की बात करते हैं, यही इसके पहले भी चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने थे। क्या वो यही बात बताइए कि उन जाति के कितने लोग बिहार में हैं? वो बात नहीं है। कुछ लोग अपना जात पात की बात कर रहे हैं, लेकिन जात पात से ऊपर उठ कर के जनता इस बार जन सुराज की सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत से जन सुराज की सरकार इस बार बनेगी। अजीत सिंह जी अपने टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? कहने का मतलब है कि राणा भाई आप जानिए रहे हैं कि आदमी आज से लगा बहुत दिन से लगा हुआ है इस पार्टी में। जिस हम उस समय से लगे थे जब कि समय रघुनाथ में कोई नहीं था। हमारे प्रशांत जी किशोर जी का भी कहा नाम है कि जो अपना कार्य करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी को वही टिकट का परवल दौरदार है। इसलिए हमारा भी यही सोच है, हमारा भी विचार है कि टिकट हमको मिलेगा। लास्ट सवाल रहेगा सर, अभी जिस विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस विधानसभा में बड़े बड़े बाहुबल लोग दावेदारी कर रहे चुनाव लड़ने के लिए, उन लोग के सामने कैसे टिक पाइएगा? तो बाहुबली लोग तो कहने का मतलब कि अभी न दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमको 3.25 साल हो गया, हमने रघुनाथ में खूंटा गाड़ दिया है और आप खूंटा के गाड़ दिए हैं। और रह गई बाहुबली की बात, तो बाहुबली कोई नहीं होता है, जनता सबसे बाहुबली है। और जनता जिसको अपना मत देगी वही जीतेगा और वही बाहुबली होगा। चुनाव में अगर आप उम्मीदवार होते हैं तो कुछ और भी जैसे प्रत्याशी, जैसे हमारे भाई ने बोला कि बहुत से बाहुबली नहीं कहा जा सकता है, मतलब कि बहुत से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जो उम्मीदवार हैं वो लोग अगर आपको हायर करना चाहे या आपको कुछ दे करके बैठाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं ना कि चुनाव आते आते आप भी उसका डिमांड या ऐसा सोच रखते हैं कि बैठ जाएंगे, कुछ फायदा हो जाए? देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी अपना चुनाव लड़ सकता है। रह गई बात हमारे विषय में आप कह रहे हैं, तो आप जानते हैं, राणा बाबू भी सब कुछ जानते हैं हमारे विषय में। हमने चुनाव तो हमको 100% लड़ना है, चाहे कोई भी जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। पड़ते ठीक बा मुखिया रहनी
तबे से यहाँ के गांव के बहुत भलाई कर बनी। ठीक बा, ए बार भगवान चाहो कि विदाई से उठा तनी विजय प्राप्त करे। ठीक बनू।